सुप्रभात दोस्तों, आपका जीवन कैसा चल रहा है? आशा है कि इस लगातार बारिश के दिनों में आप कुछ उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें। आज मैं आपको एक ऐसी सवारी दे रहा हूं जिसका आनंद आप घर बैठे एक कप चाय पीकर ले सकते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर चढ़ गया, दुनिया नरम सुनहरी रोशनी में नहा गई। बारिश कुछ घंटे पहले ही रुकी थी, जिससे हवा सुस्वादु और ताजा हो गई थी। मैंने अपनी बाइक पर अपना पैर घुमाया और सुबह की सुंदरता का अनुभव करने के लिए उत्सुक होकर जंगल की घुमावदार सड़क पर निकल पड़ा। आगे का रास्ता विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक परिदृश्य में अपना अनूठा आकर्षण जोड़ रहा था। एक तरफ कृष्णचूड़ा पेड़ों के जीवंत लाल और नारंगी फूल अपनी आंतरिक रोशनी से चमकते दिख रहे थे। उनकी शाखाएं सड़क पर खूबसूरती से झुकी हुई थी, जिससे रंग की एक छतरी बन गई जो उनके पत्तों के गहरे हरे रंग के विपरीत शानदार ढंग से विपरीत थी। उनके बगल में ऊंचे और आलीशान यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े थे। उनकी चांदी हरी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी और हाल की बारिश ने उनकी छाल को अंधेरा और सुगंधित बना दिया था। यूकेलिप्टस की विशिष्ट खुशबू नम मिट्टी की सुगंध के साथ मिलकर एक मादक सुगंध पैदा करती है, जो हर सांस के साथ मेरे फेफड़ों में भर जाती है। दूसरी ओर कंचन के पेड़ों के समूह गर्व से खड़े थे। उनके बैंगनी और गुलाबी फूल जीवंत झांकी में रंगों की एक और बौछार जोड़ रहे थे। पंखुड़ियां जो अभी भी बारिश की बूंदों से सजी हुई थी, प्रकाश को पकड़ी और छोटे गहनों की तरह चमक उठी। कंचन के पेड़ों की चौड़ी पत्तियां हल्की हवा में धीरे धीरे सरसरा रही थीं, जिससे एक सुखदायक सिम्फनी पैदा हो रही थी, जो मेरी बाइक के इंजन की लयबद्ध गूंजन के साथ थी। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक चला गया, रास्ता संकरा हो गया और अधिक घनिष्ठ हो गया। ऐसा लग रहा था कि हरी भरी हरियाली ने मुझे घेर लिया है, जिससे शांतिपूर्ण एकांत की भावना पैदा हो रही है। फर्न और अंडरब्रश ऊंचे पेड़ों की छाया में पनपे, उनकी पत्तियां नमी से चमक रही थी। यहाँ वहाँ सूरज की किरणों ने छतरी को छेद दिया, जिससे जंगल के फर्श के टुकड़े रोशन हो गए और रोशनी और छाया की एक बिखरी हुई पच्चीकारी बन गई। बारिश के कारण रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे, जिनकी सतह पर आकाश और आसपास के पत्ते दिखाई दे रहे थे। मैंने जंगल के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेते हुए अपनी गति धीमी कर दी। पक्षियों की चहचहाहट और झाड़ियों में कभी कभार छोटे जानवरों की सरसराहट ही एकमात्र शोर थी, जो शांत वातावरण को बढ़ा रही थी। सड़क धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, जंगल खुल गया और पेड़ों के बीच एक छोटा सा पार्क दिखाई देने लगा। पार्क एक छिपा हुआ रत्न था, एक हरा भरा नखलिस्तान था जो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ मेरे लिए ही वहां रखा गया हो। रास्ते में बेंचें बिखरी हुई थीं, जो आगंतुकों को बैठने और आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित कर रही थीं। घास हरी भरी जीवंत हरी थी, हाल की बारिश की बूंदों से अभी भी चमक रही थी। मैंने अपनी बाइक खड़ी की और रास्ते पर चल पड़ा, अपने पैरों के नीचे ठंडी नम धरती को महसूस करते हुए। पार्क रंगों और सुगंधों का मिश्रण था, जिसमें फूलों की झाड़ियां सफेद, पीले और लाल रंग की छटा बिखेर रही थी। मुझे एक विशेष रूप से बड़े कृष्णचूड़ा पेड़ के नीचे एक बेंच मिली और मैं बैठ गया, ताजी सुगंधित हवा में सांस लेने और पार्क की शांत सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ पल का समय लिया। जैसे ही मैं वहां बैठा, मुझे शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति महसूस हुई। अपने ऊंचे पेड़ों और जीवंत वनस्पतियों के साथ जंगल में एक कालातीत गुण था, जो रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं और तनावों को दूर कर देता था। यह प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सरल खुशियों की याद दिलाता है। एक अभयारण्य जहां कोई भी प्राकृतिक दुनिया के साथ फिर से जुड़ सकता है और इसकी सुंदरता में सांत्वना पा सकता है। अनिच्छा से मैं खड़ा हुआ और अपनी बाइक की ओर वापस चला गया। आगे की सड़क और अधिक रोमांच और अधिक आश्चर्यजनक दृश्यों का वादा करते हुए इशारा कर रही थी। जैसे ही मैं चला गया, मैंने पार्क पर एक आखिरी नजर डाली, उस शांति के क्षण के लिए आभारी महसूस किया जो उसने मुझे दिया था। जंगल की सड़क अपनी हरियाली और जीवंत पेड़ों के साथ हमेशा एक ऐसी जगह होगी जहां मुझे शांति और प्रेरणा मिल सकती है, जो उस सुंदरता की याद दिलाती है जो हमें हर दिन घेरती है।